मैं एक बात पूछता हूं, सिर्फ एक छोटी सी बात। ये मोदी शाह ऊपर बैठे हैं, सनातन की परिभाषा ये लोग लिखेंगे। हमने क्या मांगा था? हमने सिर्फ एक चीज मांगी थी, सम्मान, और हमारे बलिदानों को याद रखा जाए। न माया मिली, न राम मिले, और सम्मान तो साला मिलता ही नहीं है। क्योंकि पहले लोग डरते थे, हम प्रेम दिखाने लगे तो अब सर चढ़ के मूद रहे हैं। इस पे साले चुतिए मुझको बोलते हैं कि तू हिंदू विरोधी है, धर्म विरोधी है। क्या धर्म विरोधी हूं? तुम धर्म की परिभाषा बताओ मुझे। अरे गांव देहात जाके देखो, राम लक्ष्मण ऐसे चुटकुले ना, ये शंकर भगवान इनके चुटकुले कौन बनाता है? मुसलमान बनाता है। अरे वो साला अनपढ़ जाहिल, वो बताता है हिंदू बनाता है। बेहुदे बेहुदे चुटकुले ये हिंदू बनाता है। और गलत मैं हूं। हमें तांडव का विरोध करना है, हमें इसका विरोध करना है। इन्होंने इतने लाख रुपए दिए। अरे भोसड़ी वालों, घर चला लो पहले अपना। एकता की बात होती है साला। मैं यही नहीं समझ पाता हूं कि राजपूत युवाओं को पढ़ने लिखने के अलावा या कुछ बिजनेस करने के अलावा, कुछ प्रोडक्ट करने के अलावा सारे काम कैसे आ जाते हैं। हमें खुशी है कि हमारे पुरखों के बलिदानों का नतीजा है कि श्री राम का मंदिर आज बना। लेकिन क्या जिन्होंने बलिदान दिए उनको कुछ भी तवज्जो दी गई? कुछ नहीं दी गई। अब बंदर बांट होगा, अब राम बेचे जाएंगे, अब राम की बोली लगेगी, अब राम एक धंधे की वस्तु बन चुके हैं। क्या ये अपमान नहीं है? और तुम लोग को हर एक चीज खोल खोल के एकदम चिल्ला चिल्ला के बताएं। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग बहुत दिल से खुश हूं मैं कि भाई राम मंदिर का मुद्दा क्लियर हुआ, और बहुत खुश हूं कि बन रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जो तथाकथित सरकार कही जाती है हिंदुओं की, जब वो है, हमारे जा रहे टैक्स का पैसा है, फिर भी आरएसएस और संघ के इन बाशिंदों को, जो कि बीच में आके मलाई चाट लिए, इन बाशिंदों को चंदा कलेक्ट करने की क्या जरूरत है? इनकी महतारी के ब्याह में मुजरे का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, जो ये चंदा हमें देना पड़ेगा। लोग दे रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा क्षत्रिय समुदाय के उन बड़े बड़े नेताओं से मैं परेशान हूं इन लोगों को देख के कि इतने भयंकर भयंकर डोनेशन दे रहे हैं। अरे भोसड़ी वालों, अगर डोनेशन ही देना था तो अपने घर परिवार, रिश्तेदारी, संबंधी, अपने कुल के किसी व्यक्ति का उद्धार कर लेते। ये डोनेशन जाके हमें क्या फायदा, आज मैं ये पूछता हूं। क्योंकि राम मंदिर के अंदर से तो हम दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिए गए। न माया मिली, न राम मिले। पर हम हिंदुत्व करते करते अपने पुरखों का इतिहास बांटते रहे लोगों में। आप जो डोनेशन दे रहे हैं ना, मैं चाहे आदमी कोई मुझे कुछ कहे, आप ये जो डोनेशन दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, या हिंदुत्व का टिम्बा लगा चिल्ला रहे हैं ना कि हिंदू 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 है, यही पैसे उठा उठा के आपके इतिहास को खत्म किया जाएगा। आप ही के द्वारा दी गई डोनेशन से आपके इतिहास की जो महापुरुष हैं उनको केक की तरह काट काट के इधर उधर बांट दिया जाएगा। कोई मिहिर बोल प्रतिहार को ले जाएगा, कोई सुहेलदेव बैस को ले जाएगा, कोई कृष्ण को अपना बताएगा, और आपको विदेशी घोषित कर देंगे। कोई समाज में क्या हो रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई हमें गाली भी दे रहा है, हमें इस पे समय ना देके हमें यह देखना चाहिए कि हम कहां पे हैं, हमारी स्थिति क्या है। कोई एक शो आ गया, उस पर मुकदमा हो गया, हम आंदोलन करेंगे, तांडव होगा। बट चुतिया, तांडव होगा, तांडव होगा।
जा 20,000 रुपए पहले महीने कमा के दिखा, 4 लाख रुपए अरेंज कर ले, खुद से करके दिखा, तांडव करेगा हगंडा। अला तांडव होगा यार। इतनी सी इस समाज के अंदर इतनी सी भी बुद्धि नहीं है कि गर्द में घसीटे जा रहे हो। अभी भी तुमको ये टिटिम्मा करना है कि हिंदुत्व ये वो। अरे इतना ही धर्म की पड़ी है तो पहले अर्थ से मजबूत हो जाओ। और मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं समाज के नाम के जो नॉम के नेता है, ये मदरचोद नेता है हमारे, जो कोई काम धंधा है नहीं इनको भोसड़ी वालों को। ये तांडव कर देंगे, ये आंदोलन कर देंगे। अरे इस चुतियापे में भाई 3 साल 4 साल गांड मराई हम लोगों ने, कोई फायदा नहीं है। नेपोलियन का नाम जानते हैं? नेपोलियन बोनापार्टे। बहुत, मैं इतिहास का बहुत क्या कहते हैं, बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कोई, लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे को उसके राजा ने एक तरीके से बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि उसने अपने राजा से विद्रोह कर दिया था। अब नेपोलियन जो था अपने लोगों के प्रति इतना निष्ठावान था, इतना वो अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति इतना निष्ठावान था कि जो लोग उसके अगेंस्ट आते थे ना, फौज जो भेजी जाती थी, तो पूछता था कि और मेरे भाई तू कैसा है। उसके बेटे का नाम तक याद रखता था, उसकी बीवी का नाम याद रखता था, और पूछता था कि बता मेरी बहन कैसी है, बता मेरा भतीजा कैसा है। तो जो तलवार उसे काटने के लिए आती थी वो उसके आगे झुक जाती थी। और अपनों के आगे झुकने की क्षमता उसमें थी। अपनों के आगे झुकने की क्षमता इसमें थी, इसलिए पूरे संसार को वो झुका गया। आज भी उसका नाम हम लिए जाते हैं। मैं एक ऐसी कौम से बिलोंग करता हूं, मैं एक ऐसी जाति से बिलोंग करता हूं जिसकी इतिहास इतना भयंकर है, इतने भयंकर योद्धा है जिस जाति में। आज मैं एक दूर दराज देश के एक योद्धा का नाम ले रहा हूं जिसका हमसे कोई रिलेशन भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। योद्धा तो सैकड़ों हुए, अपनों के आगे झुकना जानता था, अपनों के लिए झुकना जानता था। तांडव होगा, जे होगा, हु होगा, मोदी जी घर चला रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहता हूं, इतनी सी बात, कुछ भी हम जो कर रहे हैं, क्या उससे हमारे समाज को फायदा है? जमीन की जमीनें दान दे दी गई, सब कुछ दान दे दिया गया। आज उनकी पुश्तें इतने साल बाद भिखमंगे की कगार पे हैं, दर दर भटक रही हैं। कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं पूछता। मुझसे ये बिल्कुल मत कहना, मुझसे बिल्कुल मत कहना कि तुम हिंदू विरोधी हो, ये हो, मुसलमान हो, ये हो। जो जो किए हैं ना हम, ठीक है, तुम लोग अपने चूतड़ में अपने कमरों से निकाल नहीं पाते हो। ठीक, यहां ना ये समाज एकता और इस सब के चक्कर में रातों को ना सड़कों पे घूमे हम, सब कुछ होते हुए छोड़ छाड़ के सड़कों पे घूमे, रातों रात क्या क्या नहीं किए हैं हम जानते हैं। और तुम मदरचो सोशल मीडिया पे बैठ के 4 पोस्ट पेल लेते हो, तांडव होगा, भौसड़ी के तांडव करेंगे। सुबह सुबह शौचालय में बैठ के जोरदार प्रेशर डाल दो तो बेहोश हो जाओ, ऐसी हालत है तुम लोगों की। तांडव करेंगे, धमकी देते हैं साले। आप में से मैं इतने भाई मुझसे जुड़े हुए हैं, इतना लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं इतने दिन से कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ये मैटर है, मुद्दा है। हमारे पुरखे
कोई मिहिर वोट प्रतिहार को लिए जा रहा है, कोई सोहेल देव बैस को लिए जा रहा है, कोई नाग भट्ट प्रतिहार को चुरा रहा है, कोई सीधे सीधे आके कह रहा पृथ्वीराज चौहान को चुरा रहा है। किस बेस पे चुरा रहे हैं, कैसे चुरा रहे हैं? हमारे लोगों ने दान देने की आदत है, कभी धन दान दे देते हैं, कभी वीर दान दे देते हैं, और यही लोग आके आज हमसे आंखें मिचोली कर रहे हैं। वो लोग हमें उठाते हैं कोला पूजन प्रक्रिया में, जो अपनी बेटियां महतारियों को भेजा करते थे और उसके बदले में जमीनें मिलती थी, आज वो हमें गालियां देते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं बोलेंगे, एवरीबॉडी इज हिंदू। हम सब हिंदू हैं। ये एकता भैया, हमारा सर काट के जो तुम एकता चाह रहे हो ना, हमारे बलिदान की एकता हमें नहीं चाहिए। हमें कंगाल करने वाला तुम्हारा हिंदू तो नहीं चाहिए। हमें कमजोर और भेड़ जाल में रखने वाला तुम्हारा हिंदू मुझे नहीं चाहिए। और पढ़ना है ना तो धर्म ग्रंथ पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक भाई है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी हमसे, पराक्रम का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग धरा पे पराक्रम दिखाते रहे और उन्होंने किताबों में सब कुछ फर्जी लिखते रहे हमारे बारे में। इसी की कुंठा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। कोई भी आपको चबा के क्या बोला, ये कह रहे हैं कि अच्छा आपको राम मंदिर में सहयोग कर रहे हैं इसलिए। अच्छा 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 भैया, राम मंदिर में सहयोग करना है, मेरे पास जितनी जमीन मैं सारा दे दूं। मुझको बस इससे ये सुनिश्चित करा दो, ठीक है ना, इतना सुनिश्चित करा दो कि मेरी 25 करोड़ की संपत्ति है, यहाँ पे जमीन है मेरी, मैं सारा राम मंदिर के ऊपर लगा दूंगा। उसमें कुछ ना करो, 25 करोड़ में 250 राजपूत के घर समृद्ध हो जाए। ठीक है, 250 राजपूत के घर समृद्ध हो जाए, मैं दे रहा हूं। अरे ना मेरा फायदा, ना मेरे भाई का फायदा, ना मेरे आने वाले वंश का फायदा। क्या फायदा है ऐसे दान दक्षिणा का? हिंदुत्व के नाम पे इतना उठा उठा के पैसा दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो भाई? किसके लिए दे रहे हो? अरे यार, अपने कभी भाई पे उतना खर्च कर लेता। तेरे खानदान घर में कोई कमजोर होगा ना, उस पर खर्च कर देता। हो सकता है कोई इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा हो, उस पर खर्च कर देता ना। हम तो राम मंदिर के लिए दान देंगे, दे दिया था, बन गया राम मंदिर। वहां गए तो तुम कौन, अकेले तुमने थोड़ा दिया, सैकड़ों लोग दिए, बात खत्म। कुछ स्पेशल नहीं है तुम्हारा। एकता चाहिए। विद्या सिंह कहते हैं गैंग बनाओ। क्यों भाई, गैंगस्टर दिख रहा हूं? गैंगस्टर दिख रहा हूं क्या? गैंग बनाऊं? गुंडाई बनाना है तो बता देते भाई, पहले बता देते यार। 5-6 साल पहले मिल जाते हमको, आप 7 साल पहले। इतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ना हमको, गुंडाई बन जाते। वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, विचार को समझिए। विजय सिंह 70K वाला राजपूत गैंग बन चुका। अरे भैया क्या यार, ये आदमी है, फेसबुक पे ही सीमित हो यार। तुम आओ ना, जमीन पे मिलो, दिखाते हैं क्या करते हैं हम। 6 महीने तक घर पे नहीं गया हूं, अभी जाना भी नहीं है। शुल्क व्यवस्था, उस पर शुल्क नहीं देगा कोई भी क्षत्रिय। 100 करोड़ रुपए इसलिए लगा रहा हूं मैं। आप लोग को पहले मैं बता देता हूं, भूपेंद्र भैया जो है, मैं आप सबको बता देता हूं कि जो भैया है ये भूपेंद्र भैया,
ये काफी समय से क्षत्रियों के लिए करीब 25 साल से काम कर रहे हैं और पूरा जीवन इसी कार्य में 7 लगा दिया है। सितंबर 7 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति भूपेंद्र रघुवंशी। श्री राम, जय श्री राम। और क्या हाल है? जी ठीक है, आप कैसे हैं? बढ़िया है। 25 जनवरी को अयोध्या जी पहुंचो जी जी। और वहां पर जो है हम 100 करोड़ रुपया इकट्ठा दे रहे हैं राम मंदिर के लिए अपने समाज से, और हमें जो है वहां पर एक स्थान चाहिए जो कि अपने समाज का निजी होना चाहिए, क्षत्रिय समाज का। अच्छा ये बताइए भूपेन भैया, आपसे कभी पहले हमारी बात हुई है? हाँ, कई बार हुई है। आप अयोध्या में ही आपका मठ है? हाँ, 2 धर्मशालाएं हैं, अपनी परिक्रमा मार्ग पर है, एक जानकी महल ट्रस्ट के पास में है। आपका मैं नंबर खोज रहा था और मेरे पास से मिस हो गया था, मैं संपर्क करना चाहता था आपसे बीच में। एक बार मुझे जी व्हाट्सएप आप जी जी करिएगा। और भैया आपने जी जैसे बात कही ना कि 100 करोड़ रुपए देने की, अब हम सिर्फ इतनी सी बात जी। कहते हैं कि राम जन्मभूमि जरूरी तो नहीं है जहां पे मंदिर है बस उतना ही जगह थी। राम जन्मभूमि तो पूरी नहीं, अयोध्या में है, इस क्षेत्र की। अयोध्या पूरी ही है, उसमें क्या संदेह है? हाँ, तो हम सिर्फ इतना कहते हैं और कि अगर 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 सरकार हमको हमारे हिसाब से नहीं दे सकती है तो हमारा समाज जो इतना डोनेशन कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, पैरेलल एक और मंदिर खड़ा कर दे, एक और व्यवस्था खड़ी कर दे, सरकार से बिल्कुल बेहतर खड़ी कर निसंदेह, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ राम तक सीमित है? हम कहते हैं हम व्यवस्थित मनु तक जाएंगे, हम व्यवस्थित मनु से पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी का हम लोग पूरा एक संग्रहालय बना दें। वो ही बनाया जाएगा, इसीलिए भाई मनु शत्रुपा राजा रघु से लगाकर दलीप सगर से लगा करके और ये महारानी दिया कुमारी जी से लगा करके आज तक के इतिहास के जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, सारे लोगों का एक संग्रहालय चाहिए, पहली तो बात। बिल्कुल वही चीज मैं और कह रहा हूं। दूसरी बात कि क्षत्रिय समाज की एक निजी व्यवस्था होगी, जहां पर भारत का कोई भी क्षत्रिय आएगा, निजी तौर पर उसको रहने रुकने और भोजन की निशुल्क व्यवस्था, उस पर शुल्क नहीं देगा कोई भी क्षत्रिय। 100 करोड़ रुपए इसलिए लगा रहा हूं मैं। आप लोग ईशांत भाई, मेरे से भी वहां के कलेक्टर साहब ने कहा था कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा कि अयोध्या किसी के बाप की नहीं है, भूपेंद्र आप रघुवंशी के पूर्वजों की है, कोई नहीं रोक सकता है, गोलियां चलवाओ इन पर। अयोध्या बनारस जो के है घाट श्री है राम के दादा, आपको भैया बनारस के घाट देखे आपने? मैं बनारस बनारस तो अभी अपने नहीं घाटों गया के हूँ, कारण गया था। प्रसिद्ध है। हाँ भैया बनारस के घाट आपने देखे? बनारस अपने घाटों के कारण प्रसिद्ध है। हर घाट जी पे एक जी, वो मंदिर, तो है। वो एक क्या कहते हैं, राजा का नाम होगा। हर घाट पे एक छत्री राजा का नाम जी जी है कि बिल्कुल। नहीं है? उन हाँ घाटों पे कब्जा किस दादा ब्राह्मण जो है आवाज? वो नहीं है, सिर्फ फर्जी है। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण कहीं नहीं दिखाई देते हैं। ब्राह्मण आज के समय में एक भी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जो है कहते ना अयोध्या उनको, है ब्राह्मण कहते नहीं उनको, वो सब ब्राह्मण उनको कर्म पंडा कांडी में। कहते हैं। हाँ, कर्म कांडी। पंडा पाखंडी, पंडा कोई भी हो जाता है। आज के किसी ये- भी कार्य के लिए सही नहीं है। अब मुझे बताइए कि मैं जो एक और शादी बात विवाह बोलता हूँ होते हैं उनमें मंत्र सही नहीं होंगे? जी दादा, एक छोटी सी बात पूछता हूँ। मेरी कुल देवी माँ विंध्यवासिनी, मेरी कुल देवी, मैं हाँ सेंगर क्षत्रिय, मेरी कुल देवी माँ विंध्यवासिनी। अब मैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन जी करने जाता हूँ तो मुझे 1100 रुपए रखने पड़ते हैं, क्योंकि पंडा जी उसके बिना मुझे माता की मूर्ति स्पर्श करने नहीं देंगे विंध्याचल में। हाँ कुल देवी मेरी, हम्म पूजा मुझे करनी, पैसे खा रहे हो। हम्म। टच करने को उनको, मैं मतलब उनके चरण स्पर्श करना चाहूं तो वहां पे मुझे 1000-1100 रुपए रखने पड़ेंगे, वरना दूर से ही देखो दर्शन उसे भगो ईशांत भगो वापस भाई, चलो। एक बात जी मैं बता रहा हूँ, उस चीज को लेकर के लोगों में बात करना कि जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की गद्दी है और जो महल है, जी। उस महल पर एक मुसलमान का अधिकार है, एक हिस्से पर।
जी एक हिस्से पर एक मुसलमान का अधिकार है। जी आज के समय में ये बहुत ही हमारे लोगों के लिए शर्म की बात है और परम दुर्भाग्य है कि जिनके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है और उन्होंने मुसलमान को भी हिस्सा दिया है, जबकि मुसलमानों को अलग स्थान दे दिया गया है। दादा देखिए, वहां पर जो हमको है, इतना हमको इतना पता है कि पराक्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो हमारी भी युद्ध, वो हमारा युद्ध क्षेत्र है। अयोध्या हम दादा इसमें हमारा बस युद्ध क्षेत्र है। इतनी सी बात बोलेंगे दादा, कि अगर आप जी 5 करोड़ 100 करोड़ जो भी राम मंदिर समिति को देने की कह रहे हैं, उसकी जगह वहीं जी। पे क्षत्रियों के लिए एक स्थान बना दीजिए। अरे बनाऊंगा बनाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। वो क्षत्रियों को, ये 100 करोड़ में वही तो काम करूंगा। अच्छा अच्छा दादा, एक मिनट, बहुत मजेदार बात। काशी के घाटों का निर्माण पेशवाओं ने करवाया था, बिहार से उत्तर प्रदेश के भूमियारों ने करवाया था। अच्छा बिल्कुल, जाके घाट पे देखना यार, ज्ञान मत, क्यों ऐसे फालतू ज्ञान मत दिया करो, जाके घाटों पे पहले नाम देखो, तुमको सिंह 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 मिलेगा। फालतू के ज्ञान देते हो। तुम्हारे मंदिर बनवाए हम, शंकराचार्य के पीठ तक को तो राजा मानसिंह बनवाए हैं, तोड़ ताड़ के सब चले गए थे मुगल और आक्रांता सारे। तुम क्या फालतू की बात करते हो? सबको साला बाप बनना है देखिए, यहाँ पे। हमारा उद्देश्य किसी भी ब्राह्मण का हम अपमान करने का नहीं, नहीं है, अपमान करने की लेकिन बात ही नहीं है, ब्राह्मणों को हमारे भी पुरखे अपने लड़े हैं, मर्यादा में रहने का पूरा हमारे पूरा पुरखे कार्य लड़े, करे। हमारे पुरखे धरातल पे लड़े, ये किताबों में हिट बने हैं। ग्रंथ में जो चाहा काल्पनिक लिख दिया पकड़ पकड़, फिर बोलो कि मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन। चार किताबें लेके डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में कह दो कि थ्योरी ही कही जाएगी ना। आज हम्म। दादा एक शो आ गया तांडव, उसमें कहा कि विरोध होगा, ये होगा वो होगा, काहे का विरोध भाई? चले जाओ बनारस में, वो हर साल में जो कवि सम्मेलन होता है, उसमें नहीं किल्ली उड़ती क्या धर्म की? उससे बदतर उड़ती है क्या? क्या ये लोग आंदोलन करता है? और करने वाला कौन है? मेजोरिटी में वहां पे कौन है? किसका बाहुल क्षेत्र है? जिसका बाहुल क्षेत्र है वही आके गालियां देता है, भला दो उल्टा सीधा गालियां देता है। आप डालो ना यूट्यूब, अनिल अवारा डालो, देखो समझ में आएगा। बनारस कवि सम्मेलन, बनारस नॉनवेज कवि सम्मेलन डालो, देखो आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति का मुझे फोन आया था एक दिन, वो कहता था कि राम जैसा तो कोई व्यक्ति था ही नहीं, महात्मा बुद्ध हैं। तो मैंने कहा, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है? तो बोला, हमको नहीं मालूम। हमने कहा, राजा शुद्धोधन सिंह। तो मैंने उसको बोला कि आपको अपने पिताजी के पिताजी का नाम पता है? बोला, दादा नहीं मालूम। तो हमने कहा, बस जब बात आपको इतनी सी, अपने परिवार का ही नहीं मालूम, इस पे मेरी इतनी सी तो बात है कि आप राम हमसे भी क्या बात हमारे कर हैं, रहे हैं? राम भी हमारे, बुद्ध भी हमारे, कृष्ण भी हमारे। अरे सब तो हमारे हैं नहीं, यार, तो बात हमें, वो नहीं है। हमसे बाप दादा लेके केक की तरह बांट के, राम को ये खा ले रहे हैं, कृष्ण को वो खा ले रहे हैं, इनको वो खा ले रहे हैं, बुद्ध को भीमटा उठा ले जाएगा, राम को ब्राह्मण उठा ले जाएगा, कृष्ण को याद अहिर उठा ले जाएगा। हम कहाँ है भाई? हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। कल को बोला जाए कि फिर मेरे पिताजी नहीं, मैंने अभी तुम्हारे एक दादाजी पोस्ट दादाजी डाली उनके थी। दादाजी हो गए। ये लोग तो यही कर रहे हैं मैंने ना। अभी एक पोस्ट डाली थी मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी 4 महीने पहले। जी वो पोस्ट इसलिए डाली थी कि लोगों का उस पर कमेंट आए। मैंने पोस्ट डाली थी कि मथुरा जो है, राजा रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी की नगरी है। जी तो उस पर 250-300 लोगों ने कमेंट में करके बताया कि जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने वीडियो देखा, टेलीविजन पर देखा, तमाम तरह से। तो उसी के आधार पर मैंने एक संगठन बनाया है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराया है, श्री राम कृष्ण संघ। हाँ। उसका मुख्यालय है श्री राम द्वार, अयोध्या जी। ये ना कि ये इधर में आज हिंदू हिंदू के नाम पे हमारे समाज का युवा मूर्खतापूर्ण कार्य करता जा रहा है, मुकदमे फालतू के लगवा रहा है, कोई प्रोडक्टिव चीज कर नहीं रहा हिंदू हिंदू के नाम पे। हम्म। और हमारे समाज के तथाकथित नेता इनको उस आग में कूदा रहे हैं,
जिनको बीजेपी आरएसएस से मतलब है। संघ हमारा कहां से सगा हो गया? आज ये देखिए बताइए, क्षत्रिय आज के समाज काल में, आरएसएस से आज पर नहीं है हमारे। ये बताइए ना, संघ आज के काल में जोधाबाई नाम की एक इमेजिनरी कैरेक्टर को प्रचारित करने वाला सबसे आगे संघ। राजपूतों के ऊपर 200 क्या कहते हैं खामियां गिनाने वाला संघ। ये लोग बैठ बैठ के अपना समीकरण बना के जातिगत राजपूतों को गाली बकता है, अपनी गलती नहीं गिनाएगा। अगर मैं इनके भेद को उठाना शुरू कर दूं तो ये लोग छटपटा के रो देगा, फिर कहेगा तू हिंदू विरोधी है, तू पापी है, तू हमारे महापुरुषों को गाली दे रहा है।